लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 पॉइंट से ऊपर चला गया। मुल्तान का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की भी शिकायत। मोटरवेज पर धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 शाह शम्स इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर शेर शाह मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध और स्मॉग की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। स्मॉग के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी डेरे। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 200 पॉइंट से ऊपर। महकमा मौसमियात ने आज से बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश से स्मॉग में कमी और सर्दी में इजाफे का इम्कान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI इसी माह कॉल देंगे, सबको निकलना होगा। कारकुन बानी की रिहाई और हकीकी आज़ादी तक घरों को वापस नहीं जाएंगे। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम अदलिया को कमजोर करने के लिए लाई गई। मौजूदा हुकूमत की सारी तरमीम आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदलिया तरमीम को खत्म कर देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर तवील अरसे से भड़के लगा रहे हैं, ये 2 नंबरी है। गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बानी PTI इन पर उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि इनके जरिए बानी PTI को सियासत में वापसी या बैरून मुल्क जाने का रास्ता मिल जाएगा। दोनों मिलकर फिक्स्ड फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मरतबा हमलावर हुए और दोनों मरतबा गायब हो गए। गंडापुर सारी 2 नंबरी बानी PTI की मर्जी से कर रहे हैं। PTI हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। वजीर तवानाई वैस लगारी ने कहा, बिजली सहूलत पैकेज 3 माह के लिए है। कामयाबी मिली तो मजीद तौसी करेंगे। हर साल 6 माह के लिए पैकेज देना चाहते हैं। कोशिश है अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। NDTC को 3 मुख्तलिफ कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म 12 नवंबर को आज़रबाईजान का भी दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क्वेटा धमाका सिक्योरिटी गफलत है। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत हर तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत की मदद कर रही है। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की क्वेटा धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, उम्मीद है धमाके के मास्टरमाइंड को जरूर सजा मिलेगी। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रहेगा। अमरीका की क्वेटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके की मजम्मत। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, अमरीका दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। हमें 26वीं आईनी तरमीम कबूल नहीं। हुकूमत ने अदलिया और पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा मरकज़े निगाह बना रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद के तलबगार नहीं है। ये कहना कि सदर ट्रंप के सदर का हल्फ उठाने के बाद हमारे लीडर को आज़ाद कराएगा और हमारा लीडर आज़ाद होकर फिर हमें अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासी जमात का दावा है कि ट्रंप आएगा तो इनके लीडर को आज़ाद कराएगा और वो अमरीका से आज़ादी दिलाएगा। ये किसी लतीफ़े से कम नहीं। तहरीक इंसाफ ने PIA को अरबों का नुकसान पहुँचाया। कौमी इदारे को कोड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। अदलिया में आईनी बेंच बाहर से नहीं लाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही मुश्तमिल है।
तर्जुमान JUI ने कहा, बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। मीडिया पर चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं है। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा के मुज़ाकरात कामयाब। कल से स्कूल्स खोलने का ऐलान। हुकूमत ने 1 माह में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। एहतजाज में शिरकत करने वाले 900 से ज़ायद असातिज़ा मुअत्तल। पंजाब हुकूमत का IMF शराइत के तहत सूबे के बड़े जमींदारों पर ज़राई टैक्स लगाने का फैसला। ज़राअत से भारी आमदन हासिल करने वाले जमींदारों पर सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। लाइव स्टॉक से हासिल होने वाली आमदन को ज़राई टैक्स में शामिल करने की भी मंजूरी। बिल का मुसवदा तैयार, जल्द असेंबली में पेश किया जाएगा। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, कराची के शहरी रोजाना राहजनों के हाथों कत्ल हो रहे हैं। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम हो गई। वजीर आजम कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास तलब करें। सिंध पुलिस में 25 से 27 हजार नई भर्तियां होंगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, थानों और थानेदार को मजबूत बनाएंगे। किसी वजह के बगैर किसी अफसर को हटाना मुनासिब नहीं। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का मंसूबा शुरू। अस्पताल, जामियात, कॉलेजेस, थाने, जेलें और दफातर को सोलराइज किया जाएगा। इस्लामाबाद में सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए पुलिस खिदमत मरकज कायम। ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गाड़ियों की वेरिफिकेशन समेत मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिदमत मरकज का दौरा। कहा, सफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम अपनी मर्जी की अदलिया और जज लाने की कोशिश है। हुकूमत तय करेगी इंसाफ कैसे देना है। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना अव्वलीन फर्ज होना चाहिए। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से इनकार। सदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मुताबिक 3 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। पाकिस्तानी वफ़द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली जाने के लिए चंद हफ्ते कबल वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी।